रोगान शेषान्न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता या प्रयतां प्रयान्ति। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। विदित हो 2026 में प्रथम शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी, जो बुधवार को है 11 मार्च को। इस दिन सभी सनातनी घरों में नेवज, गुलगुला, ऐपन, दही, पेड़ा, धार, पान, ऋतुफल, चौराई का साग, आम इत्यादि इकट्ठा करके अपने किचन को लीप पोत कर सफाई करके हमारी माताएं मंगलवार को सप्तमी तिथि को पकवान बनाएंगी, नेवज, गुलगुला इत्यादि। और प्रातः भोर में अपने घर में माँ का 7 ऐपन का छापा लगाकर उस पर सिंदूर टीप कर कलश स्थापित कर भगवती शीतला का पूजा करेंगी। तत्पश्चात दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में जाकर माँ भगवती की अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाकर माँ का बसेउरा पूजा करेंगी। और माँ के पूजन के बाद फिर बटिया पूजा, जिसको कहा जाता है कि धरती का पूजा। तत्पश्चात अपने घर में आकर अपने देहली का पूजन करके और इस दिन सपरिवार बासी भोजन यानी सप्तमी का बना हुआ प्रसाद ही ग्रहण करेंगी। ऐसी मान्यता है कि वर्ष में 4 अष्टमी बसेउरा पूजा का जो पड़ता है, ये चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़, इसमें जो भी व्यक्ति बासी भोजन करता है, माँ का प्रसाद ग्रहण करता है, उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाता, तो अनेक प्रकार के रोगों से वो मुक्त होता है। भगवती शीतला जो हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवताओं के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर जो भी आपदा, बाधा, ज्वर इत्यादि अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं, उन सभी को माँ भगवती क्षण भर में दूर करती हैं और निर्मल काया करती हैं। भगवती शीतला गदहा पर, गर्दभ पर विराजमान हैं। एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में कलश और मस्तक पर सूप धारण की हुई हैं। जो भी भगवती के शरण में जाता है, भक्त उसके झाड़ू से सारे विकार को झाड़कर, दुर्गुण अवगुण को झाड़कर सूप में रखती हैं और सूप से पछाड़ कर गंदगी को बाहर करके, दुर्गुण को बाहर करके, जो सद्गुण हैं उसको भक्त के शरीर में उसको प्रतिष्ठापित करती हैं और अमृतमय जल से छींटा मारकर शीतल कर देती हैं। तो आइए हम सभी कल सप्तमी तिथि 10 मार्च को भगवती शीतला के पूजन का श्रद्धा विश्वास के साथ हम पूजन करें और अपने बाल बच्चों, अपने परिवार के कल्याण की कामना करें। साथ ही देश और राष्ट्र की, प्रदेश की मंगलमय कामना करें कि माँ सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की संकल्प से हम माँ भगवती की आराधना करें। माँ हमारी आप सब की मनोकामना पूर्ण करेंगी। ये 4 पूजा अवश्य करनी चाहिए और ये 4 दिन अब ज़रूर से कोशिश करें कि हम बासी भोजन, ठंडा भोजन करें। बासी का मतलब ठंडा, ठंडा भोजन करें, क्योंकि भगवती को ठंडा बहुत प्रिय है। अगर आपके पास पूजन का कोई सामग्री कुछ भी नहीं है, तो 1 लोटा ठंडा जल, उसमें कुछ नीम की पत्ती डालकर श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप भगवती को अर्पण करते हैं तो भगवती जल से भी हो तो प्रसन्न, और जो पारी भद्र सुपत्र दे
उसकी हरत तुम सकल बाधा, भक्त को सब शक्ति दे। तो सभी बाधाओं को हर लेती हैं और अनेक प्रकार की शक्ति से उसको परिपूर्ण करती हैं। ऐसा स्कंद पुराण में आया है कि भगवान शिव ने कहा कि वंदे हम शीतलाम देवीं रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनीम कल्पोपेताम स्वरूपालंकृत मस्तकाम वंदे हम शीतलाम देवीं सर्वरोग भयापहाम। ये सभी प्रकार के रोग से मुक्ति दिलाती हैं और कली काल में तो ये प्रत्यक्ष हैं और कली के ताप से भी भक्तों को मुक्ति दिलाती हैं। ऐसी माता दयामयी माता माई को हम बार बार प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी रहें, निरोगित रहें और सभी उन्नति की ओर अग्रसर हों। जय माता की, वंदे मातरम, जय विश्वेश्वर।